ये कहानी एक ऐसी प्यासी लड़की पर आधारित है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी के भी साथ शुरू हो जाती थी। उसने अपनी प्यास बुझाने की कई कोशिशें की, मगर जब कोई भी उसकी प्यास नहीं बुझा पाता तो वो एक बाबा के पास पहुंच जाती है। इसके बाद क्या होता है ये देखने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वैसे भी इस कहानी में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत वीना नाम की लड़की से शुरू होती है जो इस वक्त अपनी क्लास में बैठी थी। उसके प्रोफेसर का नाम जॉन था और वो वीना का पिता भी था। वीना का पढ़ाई में कम ही मन लगता था, जिस कारण जॉन कई बार उस पर गुस्सा भी करता था। वीना का ध्यान लड़कों पर ही रहता था, जबकि जॉन चाहता था कि वीना पढ़ लिखकर अपना नाम रोशन करे। ऐसे ही एक दिन वीना के कॉलेज में एक मशहूर कवि आता है। इस कवि का नाम विलियम था और वीना भी उसकी बहुत बड़ी फैन थी। विलियम गंदी गंदी कविताएं लिखता था, जिस कारण वो जवान लोगों के बीच काफी मशहूर था। आज वो कॉलेज के लड़के लड़कियों से मिलने आया था। वो कॉलेज के हाल में आकर उन्हें कुछ कविताएं सुनाने लगता है, जिन्हें सुनकर सभी बेहद खुश हो जाते हैं। विलियम की ज्यादातर कविताएं लड़कियों की प्यास पर ही आधारित होती थीं, जिस कारण लड़कियां उसकी दीवानी थीं। कविताएं सुनाकर वो जब वापस जाने लगा तो लड़कियां उसके कदमों की धूल छाटने लगती हैं। जल्दी ही विलियम अपनी गाड़ी में बैठकर दारू पीने लगा। वो अपने घर जाने वाला था, लेकिन इसी बीच वीना उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। विलियम को पता था कि वीना प्रोफेसर जॉन की बेटी है। वीना उससे घर तक लिफ्ट मांगती है और विलियम उसकी बात मान जाता है। रास्ते में वीना उससे गर्म गर्म बातें करती है ताकि विलियम उसकी प्यास बुझा सके। विलियम तो पहले ही दारू के नशे में था, इसलिए वो गर्म होकर वीना को दबोच लेता है। इससे पहले कि वो वीना की गुफा में धमाके कर पाता, उसकी गाड़ी वीना के घर तक पहुंच जाती है और गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। वीना जल्दी जल्दी बाहर निकलती है, लेकिन विलियम अभी भी दारू के नशे में था। वीना और ड्राइवर उसे भी बाहर निकालते हैं ताकि उसका नशा उतर सके। वीना के पड़ोस में सैम नाम का लड़का रहता था और वो उनकी सभी हरकतें देख रहा था। जल्दी ही वीना विलियम को अपने बेसमेंट में लाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता को विलियम के बारे में पता चले, इसीलिए वो उसे बेसमेंट में लाई थी। इसके बाद वो सैम के पास जाकर उससे मदद मांगती है ताकि दोनों मिलकर विलियम का नशा उतार सकें। उधर विलियम के हाथ एक डॉल लग चुकी थी और वो उसके साथ ही हरकतें करने लग जाता है। इसी बीच वीना और सैम भी बेसमेंट में आ गए थे, जबकि ड्राइवर गाड़ी के पास चला गया था। सैम तो कब से वीना की गुफा लूटने का मौका देख रहा था। आज उसे सही मौका लगा, इसलिए वो वीना को दबोच लेता है। वीना भी अपनी प्यास बुझाना चाहती थी, इससे पहले कि सैम उसकी गुफा में धमाके कर पाता। इसी बीच जॉन अपने दोस्तों के साथ बेसमेंट में आ जाता है। विलियम को डॉल के साथ और वीना को सैम के साथ देखकर उसके तोते उड़ गए थे। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर जॉन ने अपने छोटे भाई नॉर्मन को अपने घर बुला लिया। वो नॉर्मन को बताता है कि वीना अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो उसे ये भी बताता है कि कुछ दिन पहले उसके बेसमेंट में विलियम और सैम आए थे और उसने दोनों को वहां से भगा दिया था। जॉन की सारी बातें सुनने के बाद नॉर्मन फैसला करता है कि वो वीना को अपने शहर ले जाएगा। उधर नॉर्मन की बीवी लीजा वीना से बातें कर रही थी। लीजा की कोई औलाद नहीं थी, जबकि वीना की माँ कई साल पहले ही मर गई थी। लीजा भी वीना को अपने घर ले जाना चाहती थी ताकि उसे भी औलाद का सुख मिल सके। दूसरी तरफ जॉन को भी नॉर्मन की बात ठीक लगी, इसलिए वो वीना को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो गया। जल्दी ही वीना अपना सामान बांधकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगी। जॉन भी उसके साथ था और रास्ते में उनके पीछे 3 बाइक वाले बदमाश लग जाते हैं। ये तीनों बदमाश लड़कियां थीं। एक लड़की का नाम जूलिया था और सैम उसका छोटा भाई था। तीनों बदमाश लड़कियां वीना की गाड़ी रोकना चाहती थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। वीना का परिवार जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो तीनों लड़कियां उन्हें घेर लेती हैं। ये एयरपोर्ट प्राइवेट प्लेन्स के लिए था, इसलिए यहाँ कोई नहीं था। वीना भी प्राइवेट प्लेन में जाने वाली थी। सैम की बहन जूलिया भी वीना को रोकना चाहती थी। उसे सैम ने बता दिया था कि वो वीना से प्यार करता है, लेकिन उसका बाप उसे दूसरे शहर भेज रहा है। जूलिया सैम और वीना की शादी करवाना चाहती थी, मगर जॉन उसकी बात नहीं मानता। देखते ही देखते जूलिया ने वीना के परिवार को खत्म करने का फैसला कर लिया। जूलिया और उसकी लड़कियां वीना के परिवार पर टूट पड़ती हैं और उन्हें मारने की कोशिश करती हैं। इसी बीच एक आर्मी प्लेन वहां से उड़ने वाला था। वीना का परिवार उनसे मदद मांगता है और प्लेन के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। आर्मी वाले भी सब समझकर उन्हें प्लेन में खींचने लगे थे। आखिर में जब जॉन भी प्लेन में चढ़ने लगा तो जूलिया उसके सिर पर हमला करती है। जॉन को प्लेन में तो खींच लिया जाता है, लेकिन उसका सिर गंभीर रूप से जख्मी हो चुका था। अब कहानी कुछ दिनों बाद नॉर्मन के शहर से शुरू होती है। नॉर्मन अपनी बीवी लीजा और अपनी भतीजी वीना के साथ एक अस्पताल में था। ये कोई आम अस्पताल नहीं था, बल्कि यहाँ लोगों के सामने ही सर्जरी होती थी। आज इस अस्पताल में जॉन की सर्जरी होने वाली थी, इसलिए वीना भी यहाँ बैठी थी। नॉर्मन वीना को बताता है कि जॉन की सर्जरी डॉक्टर मैक्स करेगा। मैक्स बहुत मशहूर डॉक्टर है और वो सबके सामने ही सर्जरी करता है। नॉर्मन की बात खत्म होते ही डॉक्टर मैक्स सबके सामने आता है और सभी लोग उसका जोरदार स्वागत करते हैं। स्वागत के बाद मैक्स ने सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी। जॉन के सिर पर 2 गंभीर जख्म थे और मैक्स उसी की सर्जरी करने वाला था। जल्दी ही मैक्स ने
जॉन की सर्जरी शुरू कर दी और सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। मैक्स अपने काम में बेहद माहिर था। उसकी सर्जरी के बाद कोई भी नहीं मरा था, इसीलिए वो शहर का मशहूर डॉक्टर था। देखते ही देखते मैक्स ने जॉन की सर्जरी भी कर दी। वो सभी को बताता है कि जॉन की जान खतरे से बाहर है। ये सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। कुछ देर बाद वीना अस्पताल में डॉक्टर मैक्स को ढूंढ रही थी। सर्जरी के बाद वो जॉन से मिलना चाहती थी, इसलिए वो मैक्स को ढूंढ रही थी। जल्दी ही वो मैक्स को एक कैबिन में ढूंढ लेती है। वो जब उससे जॉन के बारे में पूछती है तो मैक्स बताता है कि जॉन एक कैबिन में बेहोश पड़ा है। वीना हर हाल में जॉन से मिलना चाहती थी। मैक्स जब उसे जॉन का कमरा नहीं बताता तो वो एक तरफ होकर अपने कपड़े उतार देती है। वो मैक्स का पानी निकालकर उससे जॉन का कमरा जानना चाहती थी। मैक्स भी उसकी जवानी देखकर गर्म हो गया, जिसके बाद वो उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद मैक्स का पानी निकल जाता है और तभी अस्पताल की दो नर्सें उनके पास आती हैं। ये दोनों भी मैक्स से प्यार करती थीं, इसलिए वो उसे वीना के साथ देखकर गुस्सा करती है। मैक्स दोनों से माफी मांगकर सर्जरी करने चला जाता है। एक नर्स ने वीना को मारने का फैसला कर लिया। वो वीना को बेहोश करना चाहती थी और उसके इरादे जानकर वीना भागने लगी। भागते भागते वीना उसी हॉल तक पहुंच जाती है। यहाँ मैक्स सर्जरी करता था। मैक्स इस बार लीजा की सर्जरी करने वाला था। वो वीना को देखकर कहती है कि इन लोगों ने नॉर्मन को मार दिया है और अब ये तुम्हें भी मारना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर वीना फिर से भागती है और भागते भागते बाहर आ जाती है। वैसे डॉक्टर मैक्स एक सिरफिरा डॉक्टर था। वो साला मासूम लोगों पर नई नई सर्जरी का एक्सपेरिमेंट करता था और इस बारे में कोई भी नहीं जानता था। वीना बाहर आकर आगे बढ़ने लगी थी। वो इस वक्त एक नए शहर में थी, यहाँ उसका कोई नहीं था। वीना काफी देर तक चलती रहती है और इसी बीच उसे सड़क पर एक बड़ा सा ट्रक नजर आता है। वीना इस शहर से दूर जाना चाहती थी क्योंकि साले मैक्स की टीम उसे ढूंढ रही थी। बस इसीलिए वीना चुपके से ट्रक के कंटेनर में चली जाती है। कंटेनर के अंदर उसे एक बाबा नजर आता है जिसने चलते ट्रक में ही अपना आश्रम बना रखा था। बाबा उससे उसका नाम पूछता है और वीना उसे अपना नाम बता देती है। वीना का नाम जानकर बाबा खुश हो गया। वो उससे कहता है कि तुम्हारा नाम तो बेहद खूबसूरत है। इसके बाद वो वीना से कहता है कि मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा और तुम्हें जीने का नया तरीका बताऊंगा। वीना को बाबा की बातें अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे सुनती ही जा रही थी। जल्दी ही बाबा वीना को लिटाकर उसके बदन के हर हिस्से को छूने लगा। वो उसे एक लीवर पर बिठाकर गर्मा गर्म बातें करने लगा। देखते ही देखते वो वीना के सारे कपड़े उतार देता है और फिर पूरी रात उसकी गुफा में धमाके करता है। अगली सुबह जब वीना उठती है तो बाबा फिर से उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। बाबा ने पूरी रात और पूरा दिन वीना पर मेहनत की, जिस कारण वीना की प्यास बुझ गई थी। कुछ देर बाद ट्रक ऐसी जगह पर पहुंच गया, यहाँ काफी बर्फबारी हो रही थी। बाबा और वीना अभी भी पानी निकालने में लगे हुए थे और इसी बीच बर्फ का एक गोला कंटेनर की छत तोड़ देता है। छत टूटने के कारण बर्फ अंदर गिरने लगी थी, मगर दोनों पर इसका कोई असर नहीं होता। दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे और जल्दी ही दोनों बर्फ में कवर हो जाते हैं। अगली सुबह ट्रक एक गर्म जगह पर रुकता है। ट्रक रुकते ही वीना बाहर निकलती है और वहां से भाग जाती है। जब ट्रक काफी देर तक नहीं चलता तो एक पुलिस वाला कंटेनर खोलता है। कंटेनर में बाबा की लाश थी जो ठंड में जमकर मर चुका था। ये बाबा अपना ही नया धर्म और नए तरह का आश्रम चला रहा था। उसे सड़क पर जब भी कोई लड़की मिलती तो ये उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ मस्ती करता था। कहानी के आखिर में वीना की प्यास तो बुझ गई थी, लेकिन प्यास बुझाने वाला मर गया था। वीना आज भी शहर में घूम रही थी ताकि उसे कोई ऐसा मिल सके जो हमेशा ही उसकी प्यास बुझाता रहे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।